चलता है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। पहला में है लाल रंग का बादशाह, दूसरा में एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, तीसरा में लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, चौथा में पान का गुलाम, पांचवा में हुकुम का पत्ता, छठा में एक ईंट की बेगम। ठीक है, इसमें जो है ताश के पत्ता के बारे में बोला गया है। तो ताश के पत्ता का हम एक सैंपल स्पेस बना दिए हैं जो इस प्रकार का है। लास्ट क्लास में भी फर्स्ट या सेकेंड क्लास में ये वाला करा दिए थे। तो ये इसका सैंपल स्पेस है। ठीक है, तो देखिए पहला का जवाब देना है कि लाल रंग का बादशाह। तो निकालेंगे प्रक्रिया लाल रंग का बादशाह हो। तो प्रक्रिया लाल रंग का बादशाह हो, तो देखिए बादशाह बोला है लाल रंग का, यहाँ पर लाल रंग लगा दिया। बादशाह तो टोटल 4 गो होगा, क्योंकि देखिए हुकुम का भी बादशाह होगा, चीनी का भी होगा, और उसके बाद पान का भी होगा, उसके बाद ईंट का भी होगा। लाल रंग का बादशाह बोल दिया है, तो लाल में 2 गो ना आएगा। देखिए लाल में 2 गो है, बादशाह एक ये रहा और एक ये रहा, तो 2 हो जाएगा। और सीधे बादशाह बोलता तो 4 ले लेते। ठीक है, तो यहाँ पर लाल रंग बोल दिया है इसलिए 2 हो जाएगा, तो अनुकूल 2 हो जाएगा। तो वो 2 बट्टा और टोटल है 52, तो 52 इसको कटिएगा तो आ जाएगा 1 बट्टा 26। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा है प्रक्रिया एक फेस कार्ड हो। एक फेस कार्ड होने की बोला है, तो फेस कार्ड देखिए फेस कार्ड जो होता है ना, इसको बोलते हैं बादशाह बेगम गुलाम का। ठीक है, तो बादशाह बेगम गुलाम तो हुक्म में भी है, चीनी में भी है, पान में भी है, ईंट में भी है। तो टोटल तो यहाँ से कुल जो हो जाएगा ये तो 12 गो हो जाएगा। तो ये बात तो नहीं बोला है कि लाल रंग का लेगा कि काला का लेगा या हुकुम का, चीनी का, नाम नहीं खोला है। प्रक्रिया एक फेस कार्ड हो, तो फेस कार्ड टोटल है 12 गो, तो 12 अनुकूल हो जाएगा 12, कुल हो जाएगा। कुल हमेशा 52 लेना है, क्योंकि ताश के कुल 52 पत्ता होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 52। इसको कटिएगा तो आ जाएगा 6 बट्टा 26, यानी फिर कटेगा तो 3 बट्टा 13। ठीक है, तो 3 बट्टा 13 आ गया। फिर इसका तीसरा है प्रक्रिया लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तस्वीर वाला पत्ता इसी को बोलते हैं बादशाह बेगम गुलाम का, लेकिन यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि लाल रंग का। तो लाल रंग में जो है 2 गो सिर्फ आएगा। देखिए लाल में आएगा पान का होगा, ईंट का होगा, तो 3 गो इसका, 3 गो इसका, 6 गो। लाल में 3 गो पान का और 3 गो ईंट का, तो 6 गो हो गया। तो प्रक्रिया लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता अपने पास हो जाएगा 6 बट्टा कुल 52, कुल हो जाएगा 52। इसको कटिएगा तो 3 बट्टा हो जाएगा 26। उसके बाद है चौथा पान का गुलाम। पान का गुलाम बोल दिया गया है, तो पान ये रहा, तो पान का गुलाम जो है ये अपने पास एगो है। ठीक है, पान का गुलाम बोल दिया गया है। डायरेक्ट गुलाम बोलता तो गुलाम हुकुम में भी है, चीनी में भी है, पान में भी है, ईंट में भी है, तो 4 ले लेते। लेकिन इसमें नाम खोल दिया है कि पान का गुलाम, तो पान का गुलाम सिर्फ एगो है, तो अनुकूल पत्ता एक हो जाएगा। कुल तो 52 है, तो 52 हो जाएगा, तो कुल 52, तो 1 बट्टा 52 इसका आंसर हो जाएगा। पांचवा है प्रक्रिया हुकुम का पत्ता। तो हुकुम का पत्ता देखिए हुकुम ये रहा, तो हुकुम का पत्ता बोला है, तो हुकुम में तो कुल 13 गो पत्ता है, इक्का दुक्का तिक्का चक्का पचका छठा सहता है नहला दहला बादशाह बेगम गुलाम, ये कुल है 13 गो। ठीक है, हुकुम का 13 गो होता है, चीनी का 13 गो होता है, और उसके बाद पान का 13 गो होता है, ईंट का 13 गो होता है। ठीक है, तो हुकुम का बोल दिया है प्रक्रिया हुकुम का पत्ता हो, तो हुकुम का पत्ता तो कुल 13 गो है, तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा 13 बट्टा कुल है कुल 52, तो 52 हो जाएगा, तो यानी कटेगा तो 1 बट्टा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 बट्टा 4 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है इसमें छठा, एक ईंट की बेगम। तो ईंट की बेगम तो इसी में कर देते हैं प्रक्रिया ईंट की बेगम हो। तो ईंट की बेगम नाम खोल दिया है। बेगम तो इसे सबका है, हुकुम का भी, चीनी का भी, पान का भी, ईंट का भी, लेकिन यहाँ पर नाम खोला है कि एक ईंट का बेगम। तो ईंट का बेगम ये रहा जो एक है, तो 1 हो जाएगा, 1 अनुकूल पत्ता 1 हो जाएगा और कुल हो जाएगा 52। ठीक है, क्वेश्चन 15 है ताश के 5 पत्तों। देखिए इसमें सिर्फ 5 गो पत्ता ही लिया गया है, 52 को नहीं लेना है। अब 5 पत्ता सिर्फ लिया गया है, जो हम लिखे हैं दाला गुलाम बेगम बादशाह इक्का। जो यहाँ पर लिखा है दाला गुलाम बेगम बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार से, मतलब इसको उलट पलट के अच्छी तरह से फेंटा गया है। फिर उसमें यदि एक पत्ता निकाला जाता है। पहला है इसकी क्या प्रक्रिया है कि यह पत्ता एक बेगम है। पहला का देख लीजिए, पहला का तो बेगम की पत्ता प्राप्त होने का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, अनुकूल पत्ता बट्टा कुल पत्ता। ठीक है, तो बेगम की पत्ता देख लीजिए, इसमें सिर्फ एगो है,
ठीक है। इसमें इसी में से नहीं आपको लेना है, 1 2 3 4 5 कुल है यहाँ पे 5, कुल जो है ये 5 है, इसी में से लेना है। 52 ताश के पत्ता नहीं, उसमें से नहीं लेना है, 52 ताश के पत्ता में से नहीं लेना है, यहाँ पर बोल दिया है 5, तो इसी 5 में से लेना है। तो फरेक्ता बेगम का पत्ता प्राप्त हो, तो बेगम का पत्ता सिर्फ 1 है, तो अनुकूल पत्ता 1 हो जाएगा, कुल जो है यहाँ पे 5 है, 1/5 हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद इसका दूसरा है, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता, पहला 1 इक्का है, दूसरा में बी में 1 बेगम है। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो पत्ता निकाला गया है वो मान लीजिए कि बेगम ही निकल गया है, तो बेगम निकल गया तो इसमें सब बेगम तो साइड हो जाएगा, तो अपने पास अब पत्ता सिर्फ ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा, इतना ही पत्ता ना रहा। अब अपने को बताना है ए में 1 इक्का है, तो आप लिखेंगे ए नंबर को बनाएंगे, दूसरा का ए है, ठीक है, तो ए में है 1 इक्का है, तो प्रायिकता 1 इक्का होने की, तो 1 इक्का, तो इसी में ना आपको खोजना है, तो इक्का जो है इसकी संख्या 1 है, तो हो जाएगा 1, कुल अब हो जाएगा 4 गो, 1 2 3 4, क्योंकि ये निकला गुलाम थी तो अलग रख दिया ना, कहीं अलग साइड कर दिया, तो इसमें कुल बचा 4 है ना, आज जो निकालना था वो 1 है, तो कुल 1 हो गया और कुल 4 हो गया। उसके बाद बी में है 1 बेगम है, तो प्रायिकता 1 बेगम होने की, तो देखिए प्रायिकता 1 बेगम होने की, तो बेगम का पत्ता जो है अपने पास 1 है, ठीक है, बेगम का पत्ता जो है, देखिए बेगम का, सॉरी गुलाम का नहीं निकला था, बेगम का निकला था, ठीक है। तो देखिए इसमें प्रायिकता 1 बेगम होने की, तो बेगम होने की, तो बेगम के पत्ता तो उस वक्त निकल गया था, तो बेगम के पत्ता जब निकल गया था तो बेगम के पत्ता इसमें बचा कहाँ, नहीं बचा, तो ये हो गया आपका, इसकी अनुकूल परिणाम 0 होगा, क्योंकि वो चीज तो उसमें है ही नहीं है, पहली ही बार में निकल गया था, तो उसका संख्या इसमें है नहीं, 1 भी नहीं है, तो बेगम की पत्ता उसमें है ही नहीं है, तो 0, कुल हो गया 4, यानी यहाँ हो जाएगा 0। इसका यही आंसर। इसका अगला क्वेश्चन, कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं, केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है, इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है, निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता क्या हो, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए अच्छा होने की प्रायिकता आपको बताना है, तो इसमें क्या है कि 12 को खराब पेन है, यानी खराब पेन जो है, अच्छे पेन जो है 132, खराब पेन 12 है और अच्छे पेन 132 से दोनों फेंटा गया है, तो कुल पेन तो अपने पास जो होगा, कुल पेन ये हो जाएगा 144, कुल पेन जो होगा 144 होगा। अपने को बताना है एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है, निकाले गए हैं कि अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अपने को बताना है अच्छा होने की प्रायिकता, तो देखिए प्रायिकता, तो प्रायिकता निकालना है पेन की अच्छा होने की, तो अच्छा पेन की संख्या तो अपने पास 132, तो 132 बट्टा कुल जो है ये अपने पास 144 है, इसको काट लीजिएगा, 12 से 11 बार कटेगा, ये कटेगा 12 बार, यानी 11/12 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 में 2 क्वेश्चन है, ठीक है। इसका पहला है 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। देखिए 20 गो, कुल बल्ब 20 गो है, कुल बल्ब 20 है, 4 बल्ब खराब है, उसी में से 4 गो खराब बल्ब है, तो इसका मतलब 16 गो अच्छा बल्ब होगा, यहाँ से लिखेंगे अच्छे बल्ब। तो प्रायिकता बताना है खराब बल्ब होने की, तो खराब बल्ब अपने पास 4 है, ठीक है, तो 4 बट्टा अनुकूल 4 हो गया, कुल 20 हो गया, तो यह गया 4/20 काटिएगा तो 1/5 आ जाएगा। इसका दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ से दूसरा का हल होगा, ये पहला का था। देखिए इसमें कि मान लीजिए कि पहला में, मतलब इसी में ऊपर वाला में ही, मान लीजिए कि पहला में माने ऊपर वाला में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, यानी ऊपर वाला में जो हम बल्ब निकाले थे वो खराब नहीं था, और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। देखिए बात यहाँ पर क्या है कि ऊपर वाला में जो निकाले थे ना वो खराब बल्ब नहीं था, वो अच्छा बल्ब निकल गया था, तो अच्छा बल्ब निकल गया था तो उसमें फिर दोबारा नहीं रखा गया है, उसको अलग कर लिया गया है, तो कुल बल्ब तो अब 19 गो हो जाएगा। इसके लिए
कुल बल्ब इसके लिए हो जाएगा 19 गो। ठीक है, तो यहाँ से खराब जो होगा, खराब 4 गो और अच्छा जो होगा, क्योंकि उस वक्त अच्छा ही निकल गया था तो इसमें से ना कमेगा, तो ये हो जाएगा अपने पास 15। ठीक है, अब यहाँ से बनाइए, क्या क्या बोला गया, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं है, खराब नहीं है यानी अच्छा वाला बल्ब भी मांग रहा है। यहाँ से प्रायिकता बल्ब खराब नहीं होने की, तो प्रायिकता बल्ब खराब नहीं होने की, तो देखिए खराब तो 4 गो है, ना होगा तो उसका अनुकूल है 15, तो 15 बट्टा कुल है अपने पास 19। इसका ये पेटी में 90 डिस्क है ज्समें जिन पर 1 से 90 तक संख्या अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छ निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी। पहला 2 अंकों की एक संख्या, दूसरा है एक पूर्ण वर्ग संख्या, तीसरा है 5 से विभाज्य संख्या। तो देखिए इसमें क्या बात है कि एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से लेकर 90 तक संख्या लिखा हुआ है। मतलब इस तरह से डिस्क है, उस पर किसी पर 1 लिखा है, किसी पर 2 लिखा है, 3 4 5 ऐसे करते 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 90 तक लिखा गया है। तो पहला में अपने को बताना है 2 अंकों की एक संख्या। 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होता है, 10 11 12 90 तक आएगा। ठीक है, तो 2 अंक की कुल संख्या जो होगा अपने पास 81 को। ठीक है, क्योंकि 1 से 90 तक है तो 2 अंक के तो 10 से स्टार्ट होगा, 90 तक आएगा तो वो 2 अंक का होगा। तो 9 को तो 1 अंक वाला रह गया, तो 90 में से आप 9 घटा दीजिएगा तो 81 को आ जाएगा। ठीक है, तो 2 अंक की कुल संख्या 81 को हो जाएगा। तो अपने को बताना है पहला में 2 अंक की एक संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रायिकता पहला का 2 अंकों की एक संख्या। 2 अंक की संख्या है कुल 81 को, माने अनुकूल 81 को हो गया, कुल 90 को हो गया। इसको कटिएगा तो 9 81 और 10 9 90, 9 बट्टा 10। इसका दूसरा है एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो लिखेंगे प्रायिकता एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो पूर्ण वर्ग संख्या का प्रायिकता बताना है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या होता है, जिसका स्क्वायर हो। जैसे यहाँ से मान लीजिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का 16 होगा, 5 का 25 होगा, 6 का 36 होगा, 7 का 49 होगा, 8 का 64 होगा और 9 का 81 होगा, 10 का तो होगा 100 जो कि 90 से पार होगी। या संख्या तो 90 ही तक ना है, तो ये होगी आपका। तो अनुकूल परिणाम इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो है, तो 9 बट्टा 90 तो कटिएगा 1 बट्टा 10 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका तीसरा पार्ट है 5 से विभाज्य संख्या। तो 5 से तो लिखेंगे प्रायिकता 5 से विभाज्य संख्या होने की। देखिए 5 से विभाज्य संख्या होने की, तो 5 से हो जाएगा 5 आएगा, 10 होगा, 15 20 आ जाएगा 90 तक। तो ये कुल संख्या जो होगा 18 गो। ठीक है, कुल संख्या 18 होगा, कुल 90, तो 18 पंचे 90, तो यानी 1 बट्टा 5 आ जाएगा। तो इसका आंसर 1 बट्टा 5 है। देखिए क्वेश्चन सब जो है काफी आसान है। ठीक है, और ये चैप्टर है, ये स्कोरिंग चैप्टर है। क्वेश्चन है एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। देखिए उसके पास ऐसा पासा है जिस पर 1 2 नहीं लिखा हुआ है। पासा पर ABCD लिखा हुआ है जिसमें A 2 बार है। आपको बताना है कि इस पासे को 1 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त हो। तो यहाँ से अगर निकालेंगे प्रायिकता A प्राप्त होने की, तो A प्राप्त होने की, तो A जो है A की संख्या तो कुल है अपने पास 2, A की संख्या जो है ये 2 है तो अनुकूल 2 हो गया, कुल है 6 तो हो जाएगा 6, तो यानी कटिएगा 1 बटा 3 आ जाएगा। फिर बताना है प्रायिकता D प्राप्त हो। D तो अपने पास 1 के बार ना है इस पासा पर, तो अनुकूल परिणाम 1 हो गया, कुल हो जाएगा 6, तो यानी 1 बटा 6 इसका रह जाएगा। ये इसका आंसर। आप एक पासे को आकृति 15.6 में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। देखिए पासा को जो है आयताकार आकृति है इसमें गिराना है, लेकिन पासा को फेंकने से तो कहीं पर भी आ सकता है, लेकिन इसमें आने की प्रायिकता बताना है कि यहाँ पर बोला है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर जाए। तो इसके अंदर जाने की क्या प्रायिकता है,
तो अनुकूल परिणाम अपने पास क्या हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल, और कुल परिणाम अपने पास हो गया आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ से लिखिए, यहाँ से लिखे प्रयक्ता पासे को वृत्त के अंदर गिरने की, इसमें गिरने की प्रयक्ता, अनुकूल हो गया वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बट्टा, और कुल हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, एल गुने बी लंबाई गुने चौड़ाई। पाई का वैल्यू कुछ बोला गया नहीं है तो एडिटीज रखिए। आर मतलब व्यास 1 दिया है तो त्रिज्या 1/2 हो जाएगा, 1/2 स्क्वायर बट्टा लंबाई है 3 चौड़ाई है 2, तो यहाँ से आ जाएगा पाई, और यह गुने 1/4, और यह हो जाएगा 3 दूनी 6, तो ऐसे कर लीजिए, तब हो जाएगा पाई बट्टा 6 चौक 24। क्वेश्चन नंबर 21 है, 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है और शेष अच्छे हैं। आप न वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा है, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छ एक पेन निकाल कर आपको देता है, इसकी क्या प्रक्रिया है कि आप वह पेन खरीदेंगे। देखिए तो जाहिर सी बात है, आप जब भी पेन खरीदिएगा तो निम्न खरीदिएगा। उसको दुकानदार के पास क्या है कि 144 बॉल पेन है, वहां पर 20 गो बॉल पेन था, वो खराब था, वो ध्यान नहीं दिया, बेध्यान हो गया, वो सब एक के जौरे उठा लिया, तो क्या होगा, वो तो मिश्रित हो गया ना, फेंटा गया, खराब और निम्न के साथ फेंटा गया। तो आप कौन पेन खरीदेंगे, निम्न वाला खरीदेंगे, खराब होगा तब चला कर देखेंगे, नहीं चलेगा तो फेर देंगे ना आप, तो जाहिर सी बात है। तो 144 बॉल पेन है के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है, 144 बॉल पेन है जिसमें 20 गो बॉल पेन खराब है, शेष अच्छे पेन है। तो एक मतलब कुल जो हो गया यहाँ से अच्छे बॉल पेन हो जाएगा अपने पास 124 और खराब बॉल पेन हो जाएगा 20, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि खराब 20 गो है। आप अपने को प्रक्रिया बताना है कि आप वह पेन खरीदेंगे। हम देखिए, आप वह पेन खरीदेंगे तो आप कौन पेन खरीदेंगे जो निम्न होगा, ये तो जाहिर सी बात है। तो लिखेंगे प्रक्रिया, आप वह पेन खरीदेंगे, पहला वह पेन खरीदेंगे मतलब जो अच्छा पेन हो, इसका मतलब ये हुआ। तो प्रक्रिया अच्छे पेन, प्रक्रिया अच्छे पेन होने की, तो अच्छा पेन जो अपने पास है 124 है और कुल है 144, 31/36 आ जाएगा इसका, ठीक है। तो उसके बाद है अगला, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, तो इसका जाहिर सी बात है नहीं खरीदेंगे कौन पेन, जो खराब होगा। तो इसका मतलब हो गया कि प्रक्रिया खराब पेन हो, तो खराब पेन होने की, तो खराब पेन की संख्या 20 को है, ऊपर बोला गया था। तो 20 अनुकूल 20 हो गया, कुल हो गया अपने पास 144, 5/36 इसका आंसर हो जाएगा। खराब तो यहाँ से ही पता चला है कि 20 है, उसके बाद 144 में से 20 को हटाएंगे तो बचेगा 124, तो आपके अच्छे पेन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये रहा इसका आंसर।